Hello बच्चों, let's read this question. So that Newton's third law is the law of conservation of momentum. तो क्वेश्चन में बोला है कि जो न्यूटन थर्ड लॉ है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसको हम दिखाना है। तो हम पहले ये करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख लेंगे। तो उसके हम ये दिखा देंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ को भी दिखाता है। तो इसके हिसाब से थर्ड लॉ और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है वो सेम ही है, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है, तो पहले हमको ये समझना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि अगर टोटल फोर्स जो होता है एफ नेट इक्वल टू जीरो, अगर इस सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स जीरो होता है, तो जो टोटल मोमेंटम होता है एफ नेट इक्वल टू कांस्टेंट, सॉरी पी नेट इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो पी है ये क्या है, एम इंटू वी है, मास इंटू वेलोसिटी है। तो पी नेट यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ एम इंटू वी इक्वल टू कुछ कांस्टेंट सी, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो ये बोलता है, कौन बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि एफ वन टू इक्वल टू माइनस एफ टू वन, यानी कि अगर दो पार्टिकल है और एक पार्टिकल दूसरे ईच एंड एवरी रिएक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर दो पार्टिकल है, अगर ये इसके ऊपर एफ फोर्स लगा रहा है, तो सेम ये भी दो पार्टिकल, वन नंबर ऑफ पार्टिकल से भी सेम फोर्स लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये बेसिकली ये बोलता है थर्ड लॉ होता है। तो इसको हम ऐसे क्यों कैसे प्रूव कर सकते हैं कि दोनों सेम है। तो अभी हम मान लीजिए टोटल एफ नेट, बाहर का फोर्स जीरो है। तो मान लीजिए दो पार्टिकल है, एक का मोमेंटम P1 है, दूसरा का P2 है। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि एफ नेट जीरो है। तो P1 प्लस P2 कांस्टेंट। तो अगर दो साइड डेरिवेटिव ले जाएंगे dP1 बाई dt, टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव ले जाएंगे dP2 बाई dt, कर लो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना है, जीरो। तो अ, इधर नेट फोर्स जीरो है, यानी कि बाहर में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो dP1 बाई dt क्या होता है, फोर्स ऑन F1 होता है, क्योंकि हमको अंदर से पता है कि एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इसका फोर्स। तो इधर P1 पार्टिकल 1 का चेंज इन मोमेंटम, तो ये हो जाएगा पार्टिकल 1 का फोर्स प्लस पार्टिकल 2 के ऊपर फोर्स जीरो है, दैट इम्प्लाइज F1 इक्वल टू माइनस F2। यही तो थर्ड लॉ बोलता है। और इधर नेट फोर्स जीरो है, यानी कि बाहर में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो थर्ड लॉ यही बोलता है कि F1 इक्वल टू माइनस F2 होगा। बेसिकली ये क्या बोलता है, थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ ही बोलता है, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ और जो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो बेसिकली सेम है और इक्विवेलेंट है। इसको हमने इसे दिखा दिया। तो उल्टे डायरेक्शन में हम इसे दिखा सकते हैं कि जो थर्ड लॉ से भी मोमेंटम आ सकता है। तो ये ये था आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।